भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा बुधवार को शहरी क्षेत्र में टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय के द्वारा किया गया। इस मशाल जुलूस का निकालने का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति और सीटेट उत्तीर्ण झारखंड के मेधावी आदिवासी मूलवासी बेरोजगारों को शिक्षक नियुक्ति में अवसर देने की मांग को लेकर किया गया। इस मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने भी अपनी बातों को रखा और मुख्य रूप से प्रदेश से चलकर आए हुए युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कहा कि यह सरकार युवा विरोधी है। यह सरकार जब से सत्ता में आई है युवाओं को ठग रही है। चुनाव के पूर्व लंबी वादा करके सत्ता को प्राप्त कर लिया, मगर सत्ता में बैठने के बाद सबसे ज्यादा अगर इस सरकार से कोई ठगा गया है तो वह युवा ही है। साथ ही युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि यह सरकार युवाओं को आपस में उलझाकर लड़वाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में टेट और सीटेट 5 विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है। कहा कि 2016 से झारखंड में टेट की परीक्षा नहीं हुई है। साथ ही यह सरकार अब तक नियोजन और स्थानीय नीति को स्पष्ट नहीं कर पाई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे व अन्य भाजपाइयों ने कहा कि सरकार की तानाशाही को भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की सरकार के गलत नियमावली और झूठे वादों का विरोध करेगी। कहा कि कल 3 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय में युवा मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन कर इस तानाशाही सरकार और सत्ता के नशा में सोई हुई सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में सुरेश साव, विनय सिंह, संदीप डंगैच, सुभाष सिन्हा, दिनेश यादव, संजीव कुमार, मिथुन चंद्रवंशी, आकाश सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, दिलीप वर्मा, संजीव कुमार, चिन्नुकांत, प्रोफेसर विनीता कुमारी, विनय सिंह, शालिनी वैशखियार, शुभम पांडे, बबलू दास सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। विरोधी सरकार है। आज हेमंत सोरेन जी को गद्दी संभाले 4.25 साल होने को है, लेकिन एक भी युवाओं को इन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया है। अभी सहायक शिक्षक का जो विज्ञापन निकाला है सरकार ने, उसमें ना स्थानीय नीति स्पष्ट है, ना ही नियोजन नीति स्पष्ट है। और साथ ही साथ 2016 के बाद अभी तक झारखंड में टेट एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 3 लाख स्टूडेंट जो बीएड किए हैं और सीटेट पास किए हैं उनको इस परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि युवाओं को सीटेट पास, युवाओं को इस परीक्षा में बैठने का मौका देना होगा। अगर आप मौका नहीं दीजिएगा तो हम युवा मोर्चा के लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे और आपका झूठ का सरकार पूरे आपका जो काला कारनामा है उसको उजागर करने का काम करेंगे। छात्र जब सड़क पर आती है, जब आंदोलन करते हैं, तब तक ये सरकार युवाओं को लाठियों के दम पर दबाने का प्रयास करती है। लेकिन आज का युवा जाग चुका है। अब ये गद्दी जब तक आपको गद्दी से नहीं उतार फेंकेगा तब तक युवा चुप बैठने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन होश में हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह जिला में एक मशाल जुलूस निकालकर यहाँ के भ्रष्टाचारी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को यहाँ के युवाओं ने चेताने का काम किया कि आप जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तो आपने घोषणा किया था कि सरकार बनने के बाद हम 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और ये भी देने में अगर सफल नहीं रहे तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी से सवाल करती है कि आपने न युवाओं को नौकरी दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया, न आपने राजनीति से संन्यास लिया। कल युवा मोर्चा बैनर तले गिरिडीह पपरवा टाड़ स्थित जो समरणालय है वहाँ पर 1 दिवसीय धारणा के माध्यम से चेताने का काम करेंगे कि चाहे आप यहाँ का स्थानीय नीति को लागू कीजिए, यहाँ का जो टेट पास युवक हैं उनको आप एग्जाम लेकर के उनको सीधी बहाली कीजिए। और जब तक आप झूठ बोलकर राजनीति करेंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप से बैठने वाले नहीं हैं। और इस आंदोलन को युवा मोर्चा के लोग सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही आज युवा मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम हुआ।